जय हिंद एवरीवन। वोकेब की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं हमारे सिनोनिम के। तो क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? तो आज की क्लास में हम 50 वर्ड पढ़ेंगे निमोनिक के थ्रू और ट्रिक के थ्रू। ठीक है, इन 50 वर्ड्स को पढ़ने के बाद हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और ये जो 50 वर्ड है इनका हम 2 बार रिवीजन करेंगे। एक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा ना, तो मैं आपको 50 के 50 वर्ड्स का क्या करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। अब ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप क्लास को क्या देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, है ना। और आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से अपने। उसके लिए पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको जब जब आप क्लास देखेंगे तो आप मेरे साथ साथ वर्ड्स को याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि लास्ट में आप 10 क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। वो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम ने पूछे हैं। ठीक है, आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने हैं और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा डिप्लोरेबल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है दुखद, या कह सकते हैं दयनीय, है ना। कुछ सैडनेस से रिलेटेड है वर्ड। एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर एट द पार्टी वाज डिप्लोरेबल। उसका जो बिहेवियर था पार्टी में वो कैसा था, दयनीय था, दुखद था काफी, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, तो इसको जरा देखना। एक रहता है दीप नाम का पर्सन, उसकी वाइफ का नाम रहता है फ्लोरा, और जो दीप है वो चला जाता है ORAB अरब, और अब चला जाता है ना। कहाँ चला जाता है, अरब। तो ये बात फ्लोरा जो उसकी वाइफ रहती है उसके लिए कैसी बात रहेगी, दुखद बात रहेगी। लिखेंगे यहाँ पे DEP, दीप नाम का पर्सन रहता है, फ्लोरा नाम की उसकी वाइफ रहती है, और दीप हमारा और अब चला जाता है ना। दोनों बंगाली रहते, वो अरब को बोल रहे और अब चला गया हमारा पति, है ना। फ्लोरा जो कह रही है मेरा पति और अब चला गया, है ना। तो फ्लोरा के लिए बात कैसी है, दुखद बात है। तो याद हो गया ये वर्ड। ठीक है, दीप रहता है, फ्लोरा रहता है, दीप और अब चला जाता है, तो ये बात फ्लोरा के लिए कैसी रहती है, दुखद रहती है। ठीक है, ये वर्ड जो है आपका थोड़ा कम दिख रहा है। नेक्स्ट, जुबिलेशन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है हर्षोल्लास या फिर खुशी का उत्सव, कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड है आपका ये वर्ड। एग्जांपल, द क्राउड शोड ग्रेट जुबिलेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, है ना। जो क्राउड है, भीड़ है, पब्लिक है, उसने फेस्टिवल के दौरान कैसा क्या शो करा, उन्होंने काफी हर्षोल्लास, काफी खुशी का माहौल, काफी हैप्पीनेस, काफी अच्छे से एंजॉय किया, है ना। तो जुबिलेशन जो है आपका वो कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड है वर्ड। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, आप यहाँ पे देखना, जुबिल जुबिल, इसको पढ़ो, जुबिल जुबिल। आपने कभी वर्ड जुबली सुना है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली? मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली हम जब मनाते हैं, एक उत्सव की तरह मनाते हैं, जब किसी भी चीज के 50 साल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 50 साल हो जाते हैं। जैसे कि आप किसी की मैरिज लाइफ है, अगर उसको 50 साल हो जाते हैं तो वो क्या मनाते हैं, एक पार्टी करते हैं जिसको बोलते हैं गोल्डन जुबली। सिल्वर जुबली कहते हैं जब किसी की मैरिज लाइफ आपका वो हो जाए, 25 साल की हो जाए, तो उसे सिल्वर जुबली कहते हैं। ये सिर्फ मैरिज लाइफ के लिए नहीं, ये किसी स्कूल के लिए भी हो सकता है, किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है। तो ये जुबिल वर्ड जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में जुबली आना चाहिए। जुबली यानी सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब हैप्पीनेस, खुशी का उत्सव, कुछ हर्षोल्लास, कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड। याद हो जाएगा ये वर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्पिकेबल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है घृणित, या फिर कह सकते हैं नीच। एग्जाम्पल, लाइंग टू फ्रेंड्स इज ए डेस्पिकेबल एक्ट। मित्रों से झूठ बोलना एक डेस्पिकेबल, एक नीच हरकत है, नीच काम है। याद कैसे करेंगे इस वर्ड को, डेस्पिकेबल, DES, देसी, PICAPK, इसको लिखूंगा मैं देसी और पीके। देसी पी के कुछ लोग क्या करते हैं, नीच हरकत करते हैं, घृणित हरकत करते हैं। तो ये वर्ड भी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजॉइसिंग। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच दो होता है, या तो ये नाउन होता है या तो ये वर्ब होता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कभी ये नाउन की तरह यूज होता है, कभी ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है आनंद, या फिर कह सकते हैं हर्ष मनाना, वही कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड ये भी हमारा वर्ड है। एग्जाम्पल,
देयर वाज ग्रेट रिजॉइसिंग आफ्टर द रिजल्ट, है ना, काफी खुशी का माहौल था, काफी लोगों ने आनंद लिया रिजल्ट के बाद वाले दिन। पीपल वर रिजॉइसिंग एट द वेडिंग, पीपल जो है, लोग जो है, उन्होंने काफी आनंद लिया वेडिंग का, विवाह का। चलो अब याद कैसे करेंगे। रिजोई, आप इसको पढ़ो रजाई, और ICING आइसिंग, इसको पढ़ना जरा, रजाई जमा आइसिंग, है ना। देखो रजाई के दिनों में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। जब ठंड पड़ती है तो कई जगहों पे क्या गिरती है, बर्फ गिरती है, और जहां जब बर्फ गिरती है तो वहां लोग क्या करने जाते हैं, आइसिंग करने जाते हैं। जब आइसिंग करते हैं लोग ठंडी के माहौल में, तो उन्हें वो क्या मिलता है, काफी आनंद मिलता है, वो काफी खुश होते हैं। तो याद हो गया वर्ड। रिजॉइसिंग को कैसे पढ़ोगे, रिजोई, रजाई और आइसिंग। ठंड के दिनों में लोग यानी रजाई के दिनों में आइसिंग करते हैं और वो काफी खुश रहते हैं आइसिंग करके। याद हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब जिसका मतलब होता है शिकायत करना। इस वर्ड को आपको याद कराने की जरूरत नहीं है, ये काफी इजी वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका देख लेते हैं यूसेज की, वर्ब की तरह कैसे यूज होता है। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द फूड, अबाउट द फूड, वो हमेशा फूड के लिए क्या करता है, कंप्लेन करता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका एक्सपेंड। एक्सपेंड की पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी चीज को फैलाना या फिर विस्तार करना। एग्जाम्पल, हीट मेक्स मेटल्स एक्सपेंड, जो हीट है वो मेटल्स को क्या करता है, एक्सपेंड करता है, उसको फैलाता है। अब ये वर्ड आपका एक्सपेंड है ना, ये भी आपका क्या है, इजी है, सबको पता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे याद नहीं है, मुझे इजी नहीं लगा, तो आप देखो, मैं जिस वर्ड के आगे इजी लिख रहा हूं और आपको अगर वो वर्ड याद नहीं हो रहा, तो आप एक काम करना, आप उसका एग्जाम्पल याद कर लेना, कि जब भी आपके सामने एक्सपेंड वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल आना चाहिए। मान के चलो एग्जाम में आपने एक वर्ड देखा एक्सपेंड, है ना, तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल आए, एक्सपेंड वर्ड मैंने कुछ पढ़ा था, वो मेटल एक्सपेंड हो रहा था, है ना, हीट से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल वहां पे फैल रहा था, मेटल का विस्तार हो रहा था, कोई चीज एक्सपेंड हो रही थी। अगर कोई वर्ड आपको, मैं लिखता हूं कि वो इजी है और आपको इजी नहीं लग रहा, तो आप उसका एग्जाम्पल याद कर ले, है ना। एग्जाम्पल याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका समराइज, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है सारांश बताना या फिर संक्षेप में कहना, है ना। नहीं कहते हैं जैसे कि सर ने कोई क्वेश्चन समझा दिया, है ना, किसी बच्चे को किसी स्टेप में डाउट आया तो उसने सर से क्या बोला, सर प्लीज समराइज दिस क्वेश्चन, है ना, इस ये जो क्वेश्चन आपने करवाया है सोल्व, इसको एक बार समराइज कर दीजिए कि आपने कैसे कैसे स्टेप लिया है। आगे समझ में। चलो इसका एग्जांपल लिखते हैं। द टीचर आस्क्ड हिम टू समराइज द स्टोरी, टीचर ने उससे कहा कि स्टोरी को क्या करो, समराइज करो, उसको जल्दी जल्दी बता दो कि क्या हुआ है ना। अब मैं क्या करूंगा, जैसे आपको ये 50 वर्ड अभी मैं पढ़ाऊंगा, 50 वर्ड करने के बाद, पढ़ाने के बाद मैं आपको सारे वर्ड क्या करवाऊंगा, समराइज करवाऊंगा, आपको सारांश बताऊंगा, आपको संक्षेप में बताऊंगा, छोटा करके बताऊंगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। यहाँ पे तो हम डिटेल में जा रहे कि वर्ब है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, इसको याद कैसे करेंगे, ये सारी बातों को मैं क्या करूंगा, समराइज करूंगा। उसी को कहते हैं समराइज करना, समरी देना। चलो अगला वर्ड आ जाता है आपका लेंथन, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है लंबा करना या फिर किसी चीज को बढ़ाना, एलोंगेट करना। एग्जाम्पल, द टीचर डिसाइडेड टू लेंथन द क्लास बाई 10 मिनट्स, टीचर ने डिसाइड करा क्लास को 10 मिनट एक्सटेंड करने का, उसको लंबा करने का, उसको लेंथन करने का। अच्छा, याद करने के लिए बड़ा इजी तरीका है, लेंथ वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा। रेक्टेंगल का एरिया या पेरीमीटर निकालते समय आप क्या करते हैं, एरिया निकालते समय लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई, और लेंथन का मतलब भी किससे रिलेटेड होगा, कुछ लंबाई से रिलेटेड होगा, है ना, कुछ लंबाई से रिलेटेड होगा, कुछ बढ़ाना से रिलेटेड होगा। तो ये भी वर्ड आपका इजी है, मैं दोनों का आगे लिख देता हूँ, इजी इजी, है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके आगे भी लिख देते हैं इजी। लेंथ का मतलब लंबा से रिलेटेड, लेंथन का मतलब भी कुछ लंबा से रिलेटेड। अगला वर्ड आ जाता है आपका रिकैपिट्यूलेट, अगला वर्ड आ जाता है आपका रिकैपिट्यूलेट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है दोहराना, संक्षेप में बताना, सारांश बताना या फिर समराइज करना। ये समराइज का आप कह सकते हो सिनोनिम है।
एग्जाम्पल, द टीचर रिकैपिटुलेटेड द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन। फिर से देखते हैं, द टीचर रिकैपिटुलेटेड द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन। जो टीचर है उन्होंने लेसन का मेन पॉइंट को क्या करा, रिकैप करवाया, उसको दोहराया, उसको समराइज करवाया। याद कैसे करोगे, देखो ये जो वर्ड है ना रिकैप, इसका मतलब ही क्या होता है, दोहराना होता है। अगर आप वेब सीरीज देखते हो कोई, या फिर आपने बचपन में कभी सीरियल देखा होगा, तो आप देखते होगे ये हो गया आपका एपिसोड नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका एपिसोड नंबर सेकंड। जब दूसरे दिन एपिसोड नंबर सेकंड स्टार्ट होता है तो उसके नीचे एक हेडिंग आती है रिकैप करके, उसके नीचे हेडिंग आती है रिकैप करके। उसके अंदर पता है क्या करते हैं, ये जो भी घटना है, जो भी कहानी आपकी एपिसोड नंबर फर्स्ट के अंदर थी ना, उसको क्या करते हैं, रिकैप करते हैं, उसको समराइज करते हैं, मोटे मोटे शब्दों में उसको बता देते हैं सीन के थ्रू। तो ये रिकैप वर्ड का मतलब ही क्या होता है, दोहराना, उसको समराइज करना, संक्षेप में बताना। तो याद हो जाएगा आपको ये वर्ड। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोलोंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव नहीं तो वर्ब, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलेगा। लंबा किया हुआ या फिर लंबित, इसका मीनिंग क्या होता है, लंबा किया हुआ या फिर लंबित। एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज प्रोलोंग ड्यू टू एक्स्ट्रा डिस्कशन। मीटिंग को क्या किया गया, लंबा किया गया, उसका टाइम एक्सटेंड किया गया एक्स्ट्रा डिस्कशन के कारण। अच्छा, अब ये भी बड़ा आसान है, जैसे लेंथ का मतलब था ना, और लेंथन का मतलब कुछ लंबाई से रिलेटेड था, ऐसे यहाँ पे लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, और प्रोलोंग्ड का मतलब भी किसी लंबा से, लंबित से, कुछ लंबा से रिलेटेड होगा, है ना, किसी इलोंगेटेड चीज से रिलेटेड होगा, इलोंगेशन से। याद हो जाएगा ये वर्ड। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेवलिंग, है ना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव या फिर वर्ब, है ना। इसका मतलब होता है कांपता हुआ या फिर थरथराना। ये ज्यादातर ट्रेम्बलिंग वर्ड है ना, वो फियर के सेंस में यूज होता है। कांपना, थरथराना किसके सेंस में, थोड़ा डर के कारण कांपना या फिर थरथराना। एग्जाम्पल, सी वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर के मारे कांप रही थी। या फिर हिज हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग व्हाइल होल्डिंग द ग्लास, उसके हाथ कांप रहे थे ग्लास होल्ड करते टाइम। ये वर्ड याद कैसे करोगे, तो ये ट्रैम, ट्रैम ट्रैम ट्रैम, कुछ ट्रेन जैसा साउंड नहीं कर रहा, ट्रैमलिंग, ट्राउन, ट्रेम यानी ट्रेन। ट्रेन में जो पहली बार बैठता है वो क्या करता है, कांपता है, थरथराता है डर के कारण। कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं चला जाऊंगा, है ना भाई, इतने सारे स्टेशन होते हैं, कहाँ उतरना है, ट्रेन कितने बजे किसी स्टेशन पहुंचेगा, आदमी के अंदर थोड़ा भय बना रहता है जो पहली बार ट्रेन में बैठता है। तो याद हो जाएगा ये वर्ड, अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रेन मतलब ट्रेन, ट्रेन से कुछ रिलेटेड, याद हो जाएगा। जो पहली बार ट्रेन में बैठता है वो डरता है, कहीं में गलत जगह तो नहीं चला जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका सिविलिंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव ओ या फिर होता है वर्ब। इसका मतलब भी होता है कांपता हुआ या फिर कह सकते हैं कांपना। एग्जाम्पल, द लिटिल चाइल्ड वाज शिवरिंग विद कोल्ड, जो छोटा बच्चा था वो कांप रहा था ठंड के कारण। याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे, शिव नाम का एक पर्सन रहता है, उसकी वाइफ का नाम रहता है वेरी, और उसकी वाइफ वेरी ने उसे दिया एक रिंग, और शिव से वो रिंग जाती है खो। अब शिव क्या कर रहा है, डर रहा है, कांप रहा है कि उसकी वाइफ उसे कहीं भला बुरा ना कह दे। याद हो जाएगा वर्ड, लिख देते हैं यहाँ पे। शिव नाम का पर्सन रहता है, वेरी नाम की उसकी वाइफ रहती है ना, और उसकी वाइफ उसको देती है एक रिंग। उसकी वाइफ क्या देती है उसको, रिंग। रिंग शिव से जाती है खो। अब वो क्या करता है, शिवरिंग करता है, वो थोड़ा घबराता है, वो थोड़ा कांपता है, वो डरता है कहीं उसकी वाइफ उसे भला बुरा ना बोले। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका वीपिंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव या फिर होता है वर्ब। इसका मतलब होता है रोना, रोता हुआ या फिर आंसू बहाना, है ना। और ये बहुत इजी वर्ड है जो कि सबको याद होता है। वीप का मतलब होता है रोना, क्राइंग का मतलब होता है रोना। एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज वीपिंग फॉर हिज मदर, जो बच्चा है अपनी माता जी के लिए क्या कर रहा था, रो रहा था, है ना। जैसे स्कूल भेजते हैं छोटे में, तो बच्चा बोलता है, बोलता तो खैर कुछ नहीं है, वो सोचता है कि मम्मी के पास से मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो रो रहा था अपनी मम्मी के लिए। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका रनिंग, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है या फिर होता है वर्ब। इसका मतलब होता है दौड़ता हुआ, जो कि सबको पता हुआ है। जो रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। ये भी आपका क्या है, इजी वर्ड है। एग्जाम्पल देख लो जरा, ही इज रनिंग
फास्ट इन द रेस, वह तेज दौड़ रहा है रेस में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरप्रेट, है ना, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है साहसी, है ना, हिम्मत वाला, जो थोड़ा बोल्ड होता है, करेजियस होता है। एग्जाम्पल, द इंटरप्रेट एक्सप्लोरर क्लाइम्ड द माउंटेन अलोन। जो इंटरप्रेट, जो साहसी एक्सप्लोरर था, एक्सप्लोर वर्ड याद करो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो खोजबीन कर रहा है ना। एक्सप्लोर का मतलब खोजबीन करना, है ना। एक्सप्लोरर का मतलब खोजबीन करने वाला, है ना। तो द इंटरप्रेट एक्सप्लोरर, जो साहसी एक्सप्लोरर था, जो करेजियस एक्सप्लोरर था, वो क्लाइम करा माउंटेन को अलोन, अकेला, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे? तो दो दोस्तों की कहानी बताता हूँ, दो दोस्तों की कहानी बताता हूँ। दो दोस्त रहते हैं, वो रहते हैं हमारे 12th क्लास के अंदर। किस क्लास में रहते हैं? 12th क्लास के अंदर रहते हैं। पहला दोस्त बोलता है ना, पहला दोस्त बोलता है कि भाई मैं ना डिस्ट्रैक्शन में फंस रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। दूसरे से कहता है, तो दूसरा कहता है भाई तेरे घर में तो बड़ा भाई है यार, वो कितना साहसी है ना, कितना साहसी है तेरा बड़ा भाई, तो उससे जाके पूछना कि भैया कैसे वो करा जाए, है ना, कैसे निकला जाए डिस्ट्रैक्शन वगैरह से, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो इसका दोस्त इससे पता क्या कहता है? इन ट्रैप से रैपिड, मैं और अच्छे से समझाऊंगा अभी, इसको इतना लिखो, इन ट्रैप रैपिड। वो इसका दूसरा दोस्त रहता है ना, इन ट्रैप से रैपिड का मतलब होता है जल्दी, ये जो जाल है ना, इससे जल्दी निकल जा, है ना, वरना तेरे लिए क्या होगा, दिक्कत वाली बात होगी। और इसके लिए तू सलाह ले सकता है अपने साहसी भाई से, अपने साहसी, जो तेरा भाई करेजियस, जो बोल्ड है ना, हिम्मत वाला भाई, उससे तू सलाह ले, क्योंकि उसने बड़े बड़े चीजें करे हैं, है ना। उसने बढ़िया बढ़िया, जो होते हैं क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया, मतलब बुरे से बुरे दिन देखे हैं और उन पे ओवरकम किया है अपने फियर को। तो वो कहता है अपने बड़े भाई से पूछ, जो कि बहुत ज्यादा साहसी और इन ट्रैप से जल्दी निकल। तो साहसी वर्ड याद हो जाएगा। अगला वर्ड आ जाता है आपका एलिगेट, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है कम करना, काम करना, किसी को काम डाउन, सूथ करना, है ना। पिछली क्लास में पढ़ा था सूथ वर्ड। एग्जाम्पल, मेडिसिन हेल्प टू एलिगेट हिज पेन। मेडिसिन ने हेल्प करी, सहायता करी उसकी पेन को कम करने में। याद कैसे करोगे? तो देखना, अले, एविया और एट, यहाँ पे लिखता हूं, एविया, एट और ALLE। एक एविया नाम की छोटी बच्ची रहती है, उसको क्या करता है, मच्छर काट लेता है, या कह सकते हैं मच्छर खा लेता है। तो वो क्या करती है, रोने लग जाती है। देखो बच्ची थी तो वो क्या है, रोने लगी। बच्चा होता तो वो मच्छर को ही निपटा देता वहीं पे। हाँ चलो, एविया नाम की एक बच्ची रहती है, उसको मच्छर काट लेता है तो वो रोने लग जाती है। अब माता पिता कह रहे अले 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 अले, है ना, अले 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 अले, हमारी एविया बिटिया को क्या काट लिया, मच्छर काट लिया, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, उसके दर्द को काम डाउन कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, उसको सूद कर रहे हैं, है ना। उसको क्या कर रहे हैं, सूद कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं, मोलिफाई कर रहे हैं, है ना। ये जितने वर्ड मैंने बोले सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके आपके। बहुत लंबा कोर्स है आपका, 75 77 या 80 क्लास का होने वाला है, जिसमें हम 3750 कुछ सिनोनिम्स करेंगे कवर। तो ये तो क्लास नंबर 4 है आपकी, सारे वर्ड पढ़ेंगे। एविया नाम की बच्ची रहती है जिसको मच्छर काट लेता है, तो माता पिता क्या बोलते हैं, अले अले अले, यानी उसके पेन को क्या कर रहे हैं, काम डाउन कर रहे हैं, उसको सूद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, है ना। अब ये जो अले पढ़ा ना आपने, ALLEVIATE, एलिविएट में जो आपने अले पढ़ा, इसको इक्वल टू लिखो अले। ये इसका सिनोनिम होता है अले अले अले, इसको वो सूद करना, काम करना। इसका मतलब भी क्या होता है, सेम होता है, किसी के पेन को कम करना, किसी को काम डाउन करना, किसी के एंगर को कम करना। आगे समझ में कुछ इससे रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वेल। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्वेल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है सूजन आना। स्वेल का मतलब होता है सूजन आना। एग्जाम्पल, हिज लेग बिगेन टू स्वेल आफ्टर द इंजरी। उसका पैर जो है वो सूजने लग गया इंजरी के बाद में। याद कैसे करोगे? वेल प्लस स्वेल, है ना। एक पर्सन रहता है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है,
और वो क्या होता है, वेल में गिर जाता है, तो उसका पैर क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। एक एस नाम का क्या रहता है, एक एस नाम का पर्सन रहता है जो कि वेल कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है तो उसका पैर क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है यानी सूज जाता है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलीव, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है राहत या फिर राहत देना, है ना। वही कुछ पैसिफाई मोलिफाई से रिलेटेड है वर्ड, आपका सिनोनिम है। मेडिसिन कैन रिलीव हेडेक, मेडिसिन आपका जो दवाई है वो हेडेक सिर दर्द में से आपको राहत दे सकती है। चलो रिलीव, इस वर्ड को याद करो, रिलीव, री जमा लीव, री जमा लीव, दोबारा से छुट्टी, है ना। अब इसको ऐसे याद करो, कोई पर्सन रहता है ना, उसकी तबीयत खराब रहती है तो वो ऑफिस से क्या लेता है, छुट्टी लेता है, ऑफिस से क्या लेता है, छुट्टी लेता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी ना उसी समस्या से क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो वो क्या लेता है, रिलीव लेता है। क्या लेता है, रिलीव, दोबारा छुट्टी लेता है, जिससे उसको थोड़ा राहत मिले कि वो अच्छे से जब ठीक हो जाएगा तो वो ऑफिस जाएगा। तो याद हो जाएगा ये भी वर्ड, उसने दोबारा छुट्टी इसलिए ली ताकि उसके सिर को थोड़ा आराम मिल सके, उसके सिर दर्द को थोड़ा आराम मिले। तो रिलीव वर्ड होता है यहाँ पे याद। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका इंटेंसिफाई, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को तीव्र करना या फिर बढ़ाना, किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ ना, तो उसकी पावर को बढ़ा रहा हूँ। आ रहा है समझ में, आपको ये एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। रोकी इंटेंसिफाइड द वॉल्यूम, रोकी ने वॉल्यूम को क्या करा, इंटेंसिफाई करा, उसको बढ़ाया। रोकी है ना, उसको कोई गाना पसंद था, उसने जब उसका फेवरेट गाना है तो उसने वॉल्यूम को क्या करा, इंटेंसिफाई करा, उसको बढ़ाया। तो ये आपका इजी वर्ड है। क्या वर्ड है, इजी वर्ड है। अगेन, अगर किसी को ये वर्ड इजी नहीं लग रहा है, अगर किसी को इजी नहीं लग रहा तो आप इसको इस कहानी से याद कर लो। ये रहा आपके पास एग्जांपल। रोकी नाम का एक बच्चा रहता है, उसका जब फेवरेट आता है गाना, उसका फेवरेट गाना रहता है ब्लू आइज। जब ब्लू आइज गाना आता है तो वो वॉल्यूम को क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है, उसको बढ़ाता है ना। अब आपकी नजरों के सामने कहीं भी इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाइड वर्ब है ना, वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंटेंसिफाई। तो वो रोकी का गाना आया था ना, ब्लू आईज लो टाइज, तो उसने गाना को क्या बढ़ाया था, वॉल्यूम को बढ़ाया था। याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका एड, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना, 2 + 2 जोड़ना, है ना, या फिर एड शुगर टू टी, टी में शुगर मिला दो, मिलाना। ये वर्ड आपका इजी है, सबको पता है। प्लीज ऐड, एग्जाम्पल है आपका प्लीज ऐड शुगर टू टी, ये रहा आपका एड वर्ड। नेक्स्ट आ जाता है आपका इक्वी वोकल। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है इक्वी वोकल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संदिग्ध या फिर अस्पष्ट। देखो, दो दो मैं आपको हिंदी इसलिए लिखी पड़ी है ना यहाँ पे, दो दो हिंदी इसलिए लिखी पड़ी है जिससे आप उस वर्ड को अपने जहन में उतार पाए कि हाँ भाई इसका मीनिंग ये होता है ना। जैसे आपको संदिग्ध से थोड़ा कम समझ आ रहा तो आपने देखा अस्पष्ट, हाँ अस्पष्ट समझ आ रहा है, कोई चीज जो अनक्लियर है, तो इसलिए दो दो वर्ड लिखे गए हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस नोट में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन गेव एन इक्विवोकल स्टेटमेंट, जो पॉलिटिशियन है उसने एक इक्विवोकल यानी अस्पष्ट स्टेटमेंट दिया, है ना। जनता को कंफ्यूज कर दिया, कह रहा है हम रोड भी बनवा देंगे, हम लाइट भी बनवा देंगे, मगर बनवा देंगे 5 साल के भीतर, जब हम जीत जाएंगे, जब जीतेंगे तो 5 साल के आगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, लोगों को क्या कर दिया, लोगों को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। कैसी बातें बोल रहा था, इक्विवोकल बोल रहा था, अस्पष्ट बातें बोल रहा था। इसको याद कैसे करोगे, इक्वी, इक्वल, वोकल का मतलब होता है कुछ साउंड से रिलेटेड, वोकल का मतलब कुछ से रिलेटेड होता है, कुछ साउंड से, है ना। देखो मेरा जो घर है ना, उसके आसपास खुले इलाके बहुत ज्यादा हैं, जो घर है वो उसके आसपास खेत ज्यादा है, खुले इलाके ज्यादा है। तो कहीं पे अगर डीजे वगैरह बजता है ना, कहीं पे अगर साउंड सिस्टम रहता है, तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता कि मतलब किस तरफ से आवाज आ रही है। मुझे लगता है यहाँ से भी आवाज आती है, मुझे लग रहा है यहाँ से भी आवाज आ रही है, क्योंकि ये जो मेरा घर मान के चलो यहाँ पर है ना, तो चारों तरफ खेत वगैरह है। तो
ये हो गया, ये हो गया, तो मेरे को ना दोनों तरफ से इक्वल वॉइस आती है, मुझे ये नहीं पता चलता यहाँ पे डीजे बज रहा है या फिर यहाँ पे डीजे बज रहा है। यानी क्या हो रहा है, इक्वल वॉइस आती है, इक्वल साउंड आता है दोनों तरफ से। इसलिए क्या रहती है, चीजें अस्पष्ट रहती है कि कहाँ से आवाज आ रहा है, इक्वी वोकल। याद हो जाएगा ये वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लियर, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है साफ करना या फिर हटाना, है ना। और ये आपका क्या है, इजी इजी वर्ड है। कैसा वर्ड है, इजी इजी वर्ड, सबको याद है। द स्काई इज क्लियर टुडे, आसमान जो है वो आज साफ है। ही क्लीन्ड द टेबल आफ्टर द डिनर, उसने टेबल को क्या करा, क्लियर है ये क्लियर, है ना, टेबल को क्लियर करा, उसको साफ करा डिनर करने के बाद। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका एम्बिग्यूअस, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव, है ना। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, और क्या कह सकते हैं, जिसका दो अर्थ निकलता हो। कोई चीज है उसका दो अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब चीजें अस्पष्ट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि भाई क्या है, कोई सिंपल एक सटीक अर्थ तो होगा किसी चीज का। तो वही है, किसी चीज के दो अर्थ निकल रहे हैं यानी चीजें स्पष्ट हैं, हम किस चीज को माने। एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शंस आर एम्बिग्यूअस, जो इंस्ट्रक्शन है वो एम्बिग्यूअस है, अस्पष्ट है, प्लीज क्लेरिफाई, है ना। इंस्ट्रक्शन ऐसे दे रखे हैं, लग रहा है ये भी सही है, लग रहा है ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो मतलब वही कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शन जो है वो अस्पष्ट है, प्लीज क्लेरिफाई, कुछ क्लियर कीजिए, समझाइए इसको। तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, याद करने की तो जरूरत नहीं थी। देखो एमबी जो वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है दो। आपको आज से कभी भी ये वर्ड एमबी दिखे तो समझ जाना वहां पे दो से रिलेटेड बात हो रही है। किससे बात हो रही है, दो से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे कि आपका होता है एक वर्ड एम्बीवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, जो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। एक होता है आपका एक्सट्रोवर्ट, जो लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना पसंद करता है, काफी सोशिएबल पर्सन होता है। एक होता है एम्बी वर्ट, यानी एम्बी का मतलब दो और वर्ट आपका सोशिएबल से रिलेटेड। आगे समझ में लिख देता हूं यहाँ पे, एम्बी वर्ट एक पर्सन जो एमबी वर्ट है, एमबी का मतलब दो, यानी वो सोशिएबल भी है, लोगों से बात भी करता है, कंडीशन कंडीशन पर डिपेंड करता है, और कभी कभी वो ऐसा रहता है कि मैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो एमबी वर्ट ही होते हैं, है ना, जो अपने संग के दोस्त वगैरह होते हैं उनके साथ काफी बढ़िया से बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट बन के। वहीं अगर कोई रिश्तेदार या फिर कोई बाहर का पर्सन मिलता है उन्हें, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन जो एम्बीवर्ट होता है ना, वो उसके अंदर दोनों पर्सनैलिटी रहती है। चलो एमबी का मतलब दो हो गया। अब गिव अस को याद कर रखो, गिव अस, यहां पे लिखते हैं गिव जमा अस, ये हो गया आपका गिव अस। हमने किसी पर्सन से पूछा रास्ता, आप कहीं जा रहे थे, आपने बोला भाई साहब इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है ना, मार्केट जाने का रास्ता कहाँ है। तो उसने आपको बोला इधर से मुड़ के चले जाओगे तो भी पहुंच जाओगे, और यहाँ से जाओगे तो एक काम करो ना, यहाँ से चले जाओ, है ना। यानी वो बंदा, रास्ते दो ही हैं, रास्ते दो ही हैं, जाना किसी एक से है, लेकिन वो आपको घुमा रहा है कि यहाँ से चले जाओ वहां से चले जाओ। आपने किसी से रास्ता पूछा तो उसने आपको क्या दिया, एमबी दो, गिव अस, उसने हमें दो आंसर दिए, इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ। यानी हमें अभी भी अस्पष्टता है कि हम किस रास्ते से जाएं भाई, है ना, कुछ अस्पष्टता कि किस रास्ते से जाएं। तो एमबी यानी दो रास्तों बताया, मतलब कोई चीजें अस्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव, है ना। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है और एडजेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। एग्जाम्पल, ही इज द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव, ये कंपनी का प्रतिनिधि था एट द मीटिंग, मीटिंग में। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड आपका ना इजी है, जो कि सबको पता होता है। अगेन अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे किसी का नाम लिख लो। जैसे आपका कोई दोस्त है मोहन, तो आपने लिख लिया मोहन इज द, आप अपनी क्लास लिख लो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल बनाओ, और कभी भी अब आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव वर्ड आएगा तो आपको अपने दोस्त का नाम याद आएगा कि हाँ मोहन, मोहन था ना रिप्रेजेंटेटिव वर्ड में मेरा दोस्त मोहन था। अच्छा मोहन क्या कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव था कहाँ पे, क्लास का मीटिंग में, है ना। तो आपको याद आ जाएगा प्रतिनिधि था, ऐसे याद हो जाएगा वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड पे है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका बैलेंस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन या फिर वर्ब। इसका मतलब होता है संतुलन या फिर
बराबरी करना। एग्जाम्पल, शी लॉस्ट हर बैलेंस वाइल वॉकिंग, चलते समय उसने अपना संतुलन खो दिया और गिर गई। ही बैलेंस द बुक ऑन द सेल्फ, उसने बुक को बैलेंस किया सेल्फ पर, है ना, कुछ संतुलन से रिलेटेड, कुछ बराबर से रिलेटेड। आगे समझ में? चलो, तो ये वर्ड आपका क्या है? इजी है, सबको पता है। नहीं लेते लोग बैलेंस डाइट, संतुलित डाइट, है ना, कि ज्यादा ऐसा भी ना हो कि कमजोर हो जाए, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाए, तो बैलेंस डाइट, बराबर, संतुलित। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका स्टेशनरी, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्थिर। क्या मतलब होता है? स्थिर। एग्जाम्पल, द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द सिग्नल, सिग्नल पे जो कार है वो कैसी थी? स्थिर रही। अच्छा, याद कैसे करेंगे? तो इस वर्ड को याद करोगे, स्टेशन, है ना, और टेंशन यानी टेंशन में, और NARY नारी, लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेशन और पे टेंशन में एक नारी। आप कहीं जा रहे थे तो आपने स्टेशन पे एक टेंशन, मतलब स्टेशन में आपने एक नारी देखी, और वो कैसी थी? टेंशन में थी। और वो जो नारी जो थी वो टेंशन में थी, वो क्या हुई थी? स्थिर बैठी हुई थी एक तरफ, और सोचे जा रही थी कि क्या करा जाए, इस समस्या का क्या सोल्यूशन है। तो वो कैसी थी? स्थिर थी, बैठी हुई थी एक जगह पे। आ गया समझ में? तो स्टेशन पे एक नारी बैठी थी जो कि टेंशन में थी, और टेंशन में होने के कारण वो स्थिर बैठी हुई थी। एक वर्ड और आता है आपका स्टेशनरी। इन दोनों में डिफरेंस बस यहाँ पर ना ई का है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। क्या है यहाँ पे? ई है, मिटा देता हूं इसको। यहाँ पे डिफरेंस बस ई का है और ए का है। स्टेशनरी जिसमें ए आ रहा है उसका मतलब स्थिर होता है, और ये मतलब होता है जहां पे आपका वो सामान नहीं मिलता, पेन, पेंसिल, बुक्स, आपके क्राफ्ट का आइटम, उसको स्टेशनरी कहते हैं। तो आगे समझ में? लिख दूं क्या यहाँ पे? ए प्लेस वेयर राइटिंग मटेरियल्स आर सोल्ड, या फिर पेपर गुड्स, पेपर के जो सामान होते हैं उनको बेचा जाता है। तो स्टेशनरी दो दो होते हैं, एक में ए होता है, जो ए वाला होता है उसमें आप याद रख सकते हैं नारी, नारी कैसी थी? स्थिर। और स्टेशनरी वाला आपका दूसरा हो गया, दूसरा क्या होता है? ये आपका जहाँ पे पेन पेंसिल बिकती है, आपकी पेपर गुड्स बिकते हैं। चलो, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। हमारा वर्ड है पोर्टेबल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ले जाने योग्य, कोई आइटम, जैसे आपका लैपटॉप है ना, उसको आप कहीं ले जा सकते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं ये एक पोर्टेबल लैपटॉप है ना। कोई चेयर है, जनरली क्या होता है, चेयर, आपको चेयर जो है आप कहीं लेके आ जा नहीं सकते, आप ट्रिप पे जा रहे तो चेयर लेके थोड़ी जाएंगे, लेकिन कुछ चेयर ऐसी बनाई जाती है जो फोल्ड हो जाती है, तो क्या कहते हैं? ये एक पोर्टेबल चेयर है, ये एक पोर्टेबल फैन है, यानी ले जाने योग्य आपका आइटम है। एग्जाम्पल, दिस बैग इज पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी, ये जो बैग है वो काफी पोर्टेबल है, मतलब बैग जो है वो पोर्टेबल है, एंड इजी टू कैरी, और आसानी से लेके जाया जा सकता है कहीं भी। तो इसमें जो वर्ड आप पोर्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब ही होता है कहीं पे ले जाना, कुछ मोशन से रिलेटेड, कि किसी चीज को कहीं ले जाना या फिर कहीं पे ले आना, है ना। आपने दो वर्ड सुने होंगे जरूर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब वो जो आप दूसरे जगहों से, जनरली विदेशों से आप सामान को अपने देश में पोर्ट करते हैं, यानी लाते हैं, यानी ले जाने योग्य, है ना, कुछ पोर्ट लाते हैं। एक्सपोर्ट में आप क्या करते हैं? अपने देश से आइटम दूसरे देश में भेजते हैं, गुड्स को दूसरे देश में भेजते हैं, यानी आप क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। तो पोर्ट मतलब ही होता है ले जाने योग्य, तो पोर्टेबल वर्ड याद हो जाएगा। हाँ, याद हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका स्टिल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, है ना। इसका मतलब होता है स्थिर, स्थिर मतलब वही स्टेशनरी वाला। एग्जाम्पल, ही स्टूड स्टिल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, वो सीधा स्थिर खड़ा हो गया परफॉर्मेंस के दौरान। तो इस वर्ड को याद कैसे करोगे? आप एक चैप्टर पढ़ते होंगे मैथ्स में, पोर्ट एंड स्ट्रीम, उसमें आप कभी कभी स्टेटमेंट पढ़ते होंगे, द स्पीड ऑफ द बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर,
इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का क्या मतलब है? वहां पे स्थिर वाटर, जो आपका पानी है वो ठहरा हुआ है, ऐसा नहीं है उसकी कोई स्ट्रीम है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है या दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। स्टिल मतलब शांत पानी में बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है ना। तो स्टिल वर्ड का क्या मतलब होता है? स्थिर। कहाँ से याद करा? बोट एंड स्ट्रीम में हमने पढ़ा है वर्ड स्टिल। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका 29 नंबर का वर्ड स्विंडल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर कह सकते हैं ठगना, है ना, किसी को डिसीव करना। एग्जाम्पल, द कंपनी वाज स्विंडल्ड बाय ए फेक इन्वेस्टर। एक फेक इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी क्या है? ठगी गई है। अच्छा, स्विंडल वर्ड को याद कैसे करोगे? तो स्विंडल 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 सैंडल, स्विंडल स्विंडल सैंडल, कुछ सैंडल साउंड साउंड कर रहा है, सैंडल जैसा साउंड कर रहा है ना। एक एक लड़का रहता है और दूसरी रहती है उसकी महिला मित्र। वो लड़का अपनी महिला मित्र को देता है सैंडल गिफ्ट में। अब वो सैंडल देगा तो वो सैंडल पहन के चलेगी। अब चली गई, धोखा दे दी, है ना। चली गई सैंडल पहन के, धोखा दे दी, ऐसे याद कर लो। या फिर कह लो, देना चाहिए था रिंग, दे रहा है सैंडल, तो उसको क्या दे दिया? धोखा। ले तू सैंडल लायक ही है, ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी याद कर लो, याद करने से मतलब है। स्विंडल साउंड ऑफ सैंडल। सैंडल दिया अपनी प्रेमिका को तो उसने क्या दिया उसको? धोखा दिया। तू मुझे सैंडल दे, मैं तुझे धोखा दूंगी, चल निकल, ऐसा कुछ। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका मोटाइल, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है मोटाइल, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, है ना। ये कुछ मोशन से रिलेटेड होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गतिशील। कुछ गति से रिलेटेड, कुछ मोशन से रिलेटेड, कुछ पोर्ट से रिलेटेड। उसमें भी तो हम चीजों का मोशन कर रहे थे, है ना। एग्जाम्पल, द बैक्टीरिया आर मोटाइल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया कैसे मोटाइल प्रतीत होते हैं चलते हुए। याद कैसे करोगे इस वर्ड को? MOTI, मोती, है ना। MOTI को क्या पढ़ना है? मोती। और TILE टाइल, है ना। आपकी मम्मी जो है वो कुछ बना रही थी मोती से, है ना, कुछ डिजाइन वगैरह या फिर कोई डेकोरेटिंग आइटम बना रही थी। तो उनके हाथ से क्या गिर जाता है? एक मोती गिर जाता है। क्या गिर जाता है? मोती गिर जाता है। और वो जो मोती है ना, वो टाइल पे गिरता है। आपके घर में फर्श पे क्या लग रही है? टाइल लग रही है। जब मोती टाइल पे गिरती है तो मोती क्या हो जाती है? गतिशील। अब बताओ, टाइल जो रहता है वो कितना चिकना रहता है ना। उस पे मोती गिरेगी तो वो ऐसा थोड़ी है कहीं रुक जाएगी, वो तो चलती चली जाएगी। यानी मोटाइल का मतलब गतिशील। मोती जब टाइल पे गिरेगी तो वो गतिशील रहेगी, वो चलती चली जाएगी। आगे समझ में? चलो अगला वर्ड है आपका अले। ये वर्ड ध्यान करो, मैंने आपको पढ़ाया था क्या? अले इविया। अले इविया, इविया को कौन काटा था? मच्छर काट लिया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था एलिविएट। एलिविएट में आप क्या बोल रहे थे? अले। और ये रहा आपका अले। इसका मतलब भी क्या होता है? कम करना किसी को, किसी के दुख को शांत करना, किसी को पैसिफाई करना। द डॉक्टर अलेड हिज फियर अबाउट द सर्जरी। डॉक्टर ने जो उसका फियर है उसको क्या करा? कम करा सर्जरी के लिए, है ना। अगला आ जाता है आपका वर्ड सिलाई। सिलाई वर्ड का मतलब होता है चालाक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या मतलब होता है? चालाक, शातिर या फिर चतुर, कनिंग। एग्जाम्पल, द स्लाई फॉक्स एस्केप्ड फ्रॉम द ट्रैप। द स्लाई फॉक्स एस्केप्ड फ्रॉम द ट्रैप। जो चालाक लोमड़ी था वो ट्रैप से क्या हो गया? छूट गया। तो स्लाई वर्ड का स्लाई क्या ही बनाऊंगा। हाँ ये है हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ, या हटाओ इसको ना, मेरे यहाँ की क्या बात करोगे आप? इस वर्ड को ऐसे याद कर लो। फोक्स कैसा था हमारा? सलाई था, है ना। सलाई वर्ड पढ़ते ही ना आप ये एग्जाम्पल पढ़ना, द सलाई फॉक्स, फॉक्स एस्केप्ड फ्रॉम द ट्रैप। कभी भी सलाई वर्ड आए तो समझ जाना कुछ उससे मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। सलाई वर्ड कहाँ पढ़ा था? वो फोक्स वाले एग्जाम्पल में। फोक्स कैसी थी? वो लोमड़ी कैसी थी? वो चालाक थी, वो चतुर थी। हो जाएगा यार। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिजेरेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, है ना। इसका मतलब होता है युद्धरत। कोई झगड़ालू हो, कोई लड़ाकू हो, उसको हम क्या कहते हैं? बेलिजरेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, ही बिकेम बेलिजरेंट आफ्टर ड्रिंकिंग। ड्रिंक करने के बाद वो लड़ाकू हो गया, युद्ध करने पे उतर आया सबसे, है ना। बेलिजरेंट। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए, जैसे एमबी था ना, एमबी का मतलब क्या था? दो था। एमबी का मतलब दो था। ठीक इसी प्रकार से ये जो बैल है ना आपका, ये एक रूड वर्ड है।
बेल क्या है, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फाइट से रिलेटेड, जिसका मतलब होता है फाइट से रिलेटेड। बेल आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ फाइट से रिलेटेड, जैसे आपका हो जाता है बेलिकोस, है ना, बेलिकोस। इसमें आपका रूट वर्ड क्या मिला, बेल मिला, यानी कुछ लड़ाई से रिलेटेड। एक आ गया आपका रिबेल, है ना, इसमें आपका बेल वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ भी कुछ लड़ाई से रिलेटेड होगा, कुछ झगड़ालू से रिलेटेड होगा। तो रूट वर्ड के भी अपने फायदे हैं, है ना। तो आपके रूट वर्ड भी यहाँ पे होते जा रहे हैं कि कहीं भी आप रूट वर्ड देखो एमबी, इसका मतलब दो से कुछ रिलेटेड होगा, कुछ अस्पष्टता से रिलेटेड होगा, है ना। बेल का मतलब होता है फाइट, जैसे बेलिकोस, रिबेल, इसमें आपको मिल गया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फोन, फोन का मतलब कुछ साउंड से रिलेटेड, कहीं भी आपको फोनोटिपिकल, होमोफोन्स, है ना, ये सब मिलेंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे साउंड के बारे में बात हो रही है, तो याद कर लोगे। बेल वर्ड कहीं भी दिखे तो आपको समझ जाना ये झगड़ालू या युद्ध से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डोगमेटिक, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कट्टर, या फिर कह सकते हैं स्टबोर्न, जिद्दी, हठी। एग्जाम्पल, ही इज वेरी डोगमेटिक अबाउट हिज बिलीफ, है ना, उसकी जो सोच है ना वो काफी कट्टर है, उसके जो बिलीफ है वो कैसे भी बिलीफ हो सकते हैं, उसके प्रिंसिपल हो सकते हैं लाइफ के, उसके रिलीजन बिलीफ हो सकते हैं, वो काफी डोगमेटिक है, कट्टर है, वो कहता है कि नहीं मैं ही सही हूं तो मैं ही सही हूँ। याद कैसे करोगे, डोग मैटिक, एक मैटिक नाम का डॉग रहता है, मैटिक नाम का एक डॉग रहता है, और डॉग कैसा रहता है, काफी कट्टर रहता है, काफी कट्टर रहता है कि अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को आने नहीं दूंगा, मेरे परिवार के ही लोग रहेंगे इस इलाके में। एक मैटिक नाम का डॉग रहता है जो कि काफी क्या रहता है, डॉगमेटिक रहता है। हो जाएगा याद। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, टेंटलेस, एडजेक्टिव है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका मतलब होता है निर्मल, दाग रहित, शुद्ध, प्योर, यानी जिसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई खराबी ना हो, उसको टेंटलेस कहते हैं। एग्जाम्पल, हर रेपुटेशन इज टेंटलेस, उसका जो रेपुटेशन है उसका क्या है, रेपुटेशन जो है वो काफी दाग रहित है, वो निर्मल है, काफी शुद्ध है, कोई उसके रेपुटेशन पे उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। याद कैसे करेंगे, टेंटलेस, टेंटलेस को याद करो, डेंटलेस, डेंटलेस, है ना। कोई आपको गाड़ी बेच रहा है, आपको मान के चलो कोई गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे भैया डेंटलेस गाड़ी चाहिए, उसको दाग रहित चाहिए, उसमें दाग नहीं होना चाहिए। रहित का मतलब होता है के बिना, है ना, दाग रहित का मतलब जिसमें दाग नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो कहता है डेंटलेस, है ना, डेंटलेस गाड़ी चाहिए, डेंटलेस यानी डेंटलेस, डेंटलेस गाड़ी यानी दाग रहित गाड़ी चाहिए, उसमें कोई डेंट नहीं चाहिए कि भाई यहाँ से ठुकी है, यहाँ पे बम्पर टूटा हुआ है ना, ठुका हुआ है, कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका फ्लो, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब होता है त्रुटि, या फिर कह सकते हैं दोष, किसी का अवगुण। एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्लॉ इन योर प्लान, तुम्हारे जो प्लान है उसमें एक त्रुटि है, एक छोटा सा दोष है ना। याद कैसे करोगे, फला, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, फला फला लोगों का, फलाने लोगों का तो काम ही है तुम्हारे में दोष छांटना, है ना, जो बोलते हो ना फला फला लोगों का तो काम ही बोलना, हमें क्या, हमें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। अगर आप कोई नई चीज की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो लोग आपको क्या सजेशन देते हैं कि भाई देखो फला लोगों का तो काम है बोलना, फला लोगों का तो काम है बोलना, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, अगर तुम लोगों के बारे में सोचोगे तो तुम अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोच पाओगे। ठीक है, वर्ड वर्ड में, वर्ड वर्ड में मोटिवेशन निकल गया। फला 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 लोग के बारे में मत सोचो, फला 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 लोगों के बारे में मत सोचो, नहीं अपने बारे में सोचना भूल जाओगे। चलो, तो वो हमेशा फला लोग आप में क्या ढूंढेंगे, दोष ढूंढेंगे कि अरे यार आपका लड़का ये नहीं कर सकता, अरे यार तुमने तो ये नहीं करा, तुम्हें ये करना चाहिए था, मुझे बताते तुम्हें, तुम्हें ये करवा देता, ऐसे लोग। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका डूबियस, डूबियस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संदिग्ध, है ना, या फिर शंकास्पद, जिसमें डाउट किया जा सकता है। डूबियस वो जिस पे डाउट किया जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउट मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा क्लियर वर्ड होगा। डूबियस का मतलब डाउटफुल। हिज एक्सप्लेनेशन साउंडेड डूबियस, उसने जो भी कुछ एक्सप्लेन करा ना वो कुछ डाउटफुल था, वो कैसा साउंड कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ गलत बता रहा है ना, कुछ डाउटफुल चीजें हैं, सही से नहीं बता रहा।
तो अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, देखना जरा। टू बी अस हमें, टू बी अस हमें, मुझे ना, आप एक नाव की ट्रिप पे जा रहे थे, आप एक नाव की ट्रिप पे जा रहे थे, नाव काफी छोटी थी, लोग उस पे ज्यादा थे। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये नाव हमें लेके डूब सकती है, अस हमें लेके ये नाव डूब सकती है, मुझे डाउट हो रहा है इस नाव पे, इसकी कैपेसिटी के लिए, कि इस पे ये हम इतने लोगों को ले जा पाएगी या नहीं। तो आपको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। आप कह रहे हैं क्या पता ये डूब जाए हमें लेके, है ना, क्या पता ये डूब जाए हमें लेके, मुझे डाउट हो रहा है क्या ये इतने लोगों की कैपेसिटी को झेल पाएगा। चलो, हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फॉल्टलेस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निर्दोष या फिर दोष रहित। वही फॉल्ट का मतलब क्या होता है, दोष होता है। फॉल्ट का मतलब भाई तेरे अंदर ये फॉल्ट है, तेरे अंदर ये दोष है ना। और फॉल्ट लेस, रहित, है ना, दोष रहित, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ फॉल्टलेस एक्सपेरिमेंट दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन, है ना। साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक प्रेजेंट करा एक फॉल्टलेस, जिसमें कोई दोष नहीं था, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आई एक्सपेरिमेंट को, जिसने सबको क्या कर दिया, इंप्रेस कर दिया। तो फॉल्ट का मतलब होता है दोष, और लेस का मतलब होता है दोष रहित, है ना, फॉल्टलेस। ये आपका इजी वर्ड है, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकंसिस्टेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है असंगत, है ना, या फिर कह सकते हैं अनियमित। देखो असंगत से आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तो आप मैं कहूंगा इसे रहने देना, है ना, आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। लेकिन अनियमित से आपको ये याद हो जाएगा। एग्जाम्पल, हिज इनकंसिस्टेंट वर्क हैबिट्स पोस्ट डिले इन द प्रोजेक्ट। उसका जो इनकंसिस्टेंट वर्क हैबिट है, उसका जो लेट अनियमित रूप से काम करने की जो आदत है, उसने डिले कर दिया, लेट कर दिया प्रोजेक्ट में। तो ये कंसिस्टेंट वर्ड तो याद करवाने की जरूरत नहीं है। एस्पिरेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको आज तक क्या सलाह दे, मतलब देते हैं लोग, या आपको भी पता है कि भाई कंसिस्टेंट रहोगे, नियमित रूप से पढ़ोगे, तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। सब कहते हैं, आपको भी पता है भाई कंसिस्टेंट रहोगे तो ही सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नियमित, इन लगा के इसको कर दिया नोट, यानी नॉट कंसिस्टेंट, यानी अनियमित हो जाएगा। ये वर्ड इजी है। चलो, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका मिसलीडिंग, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, नहीं तो होता है वर्ब। अकॉर्डिंग टू चलता है स्टेटमेंट, भ्रमित करने वाला, भटकाने वाला, है ना। नहीं कहते हैं कि भाई डोंट मिसलीड द स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स को मिसलीड मत करो, उनको गलत गाइड मत करो, उनको सही दिशा दिखाओ, मिसलीड मत करो भाई, सही से लीड करो। द एडवर्टाइजमेंट वाज मिसलीडिंग द यूथ, जो यूथ था, युवा था, जो उसको मिसलीड कर रहा था, उसको भ्रमित कर रहा था, उसको भटका रहा था उनके मार्ग से, है ना। कौन भटका रहा था, एडवर्टाइजमेंट। वैसे तो ये वर्ड आपका इजी है, इजी है। स्टिल अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, सर स्टिल का मतलब तो होता है, स्टिल का मतलब होता है तो बताया था ना पीछे, कुछ चीज स्थिर, शांत, स्टिल। और आपने यहाँ बोला स्टिल, यहाँ पे मैंने स्टिल का मतलब बोला है फिर भी, स्टिल का मतलब बोला है फिर भी। मैंने अभी क्या बोला था, ये वर्ड वैसे तो इजी है, स्टिल, फिर भी। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो आपको भी लगता हो कि गलत है, तो वो क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है यूथ को। तो मिसलीड वर्ड कभी भी आपके दिमाग में आए, मतलब आपके सामने आए, तो आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल आना चाहिए। मिसलीड वर्ड तो मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट टाइप कुछ पढ़ा था कि कोई एडवर्टाइजमेंट मिसलीड कर रहा था। अच्छा, मिसलीड का यहाँ पे मतलब क्या होगा, हाँ, भ्रमित कर रहा था। तो आपको याद आ गया ये वर्ड। चलो, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पगनीशियस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, वही बेलिजेरेंट वाला। एग्जांपल, द पगनीशियस बॉय ऑलवेज पिक्स फाइट एट स्कूल, जो लड़ाकू लड़का है, जो हमेशा लड़ाई की सोचता है, वो क्या करता है, हमेशा फाइट पिक करता है, हमेशा लड़ाई ढूंढता है स्कूल में। अच्छा, पगनीशियस वर्ड कुछ पगना, पंगा, पंगा जैसा नहीं लग रहा है, कुछ पगनाशियस, पंगा, किससे याद करो इसे, पंगा से। जो हमेशा पंगा लेता है वो क्या रहता है, झगड़ालू रहता है, बेलिकोस रहता है, रिबेल रहता है, बेलिजेरेंट रहता है। अगला वर्ड आ जाता है आपका सिंसियर, एडजेक्टिव होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है ईमानदार। एग्जाम्पल, हिज सिंसियर एफर्ट्स
वॉन एवरीवन्स रिस्पेक्ट, उसका जो ईमानदारी भरा एफर्ट था उसने सबका वॉन एवरीवन्स रिस्पेक्ट, सबका दिल जीत लिया, या फिर सबने उसकी सराहना की, उसकी तारीफ की। तो ये वर्ड आपने सबसे नहीं सुना है। टीचर क्या बोलते हैं दूसरे टीचर से, अरे मैडम जी ये बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, ISINCER, बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, मतलब वो बहुत ईमानदार स्टूडेंट है। हो जाएगा, ये वर्ड इजी इजी है। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैंडिड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो ईमानदार है, कोई व्यक्ति जो स्पष्टता से बातें करता है, यानी किसी पॉजिटिव सेंस में, है ना। स्पष्टता ईमानदारी कुछ रिलेटेड है, ऐसा सिमिलैरिटी वर्ड है। एग्जाम्पल, सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द मूवी, उसने एक ईमानदारी भरा, एक स्पष्टता भरा ओपिनियन दिया मूवी के बारे में। याद कैसे करोगे, CAND कांड और DID डिड मतलब करना। कांड और डिड मतलब करना, है ना। एक व्यक्ति रहता है, वो क्या कर देता है, कांड कर देता है, लेकिन घर वालों को कांड कर देता है, कांड डिड मतलब करना, कांड कर देता है लेकिन घर वालों को क्या बता देता है, ईमानदारी से स्पष्टता से बता देता है कि हाँ भाई मैंने ही कांड किया है। मम्मी ने बोला था कि दूध जो है वो फ्रिज में रख देना, है ना। तो उसने फ्रिज में नहीं रखा, उसने कर दिया कांड, है ना। वैसे कांड तो नहीं कहलाएगा, फिर भी याद कर लो, उसने कर दिया कांड, है ना। अब मम्मी ने बोला दूध फट कैसे गया, तो उसने स्पष्टता से ईमानदारी से बता दिया कि कांड मैंने किया है, कांडेड, कांड करके स्पष्टता से बता दिया कि मैंने ही कांड किया है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका ट्रू। इसको याद करवाने की जरूरत तो है नहीं, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। कोई चीज सस्ता, सस्ता नहीं सच्चा, वास्तविक, और ये है आपका इजी इजी हुआ अरे वर्ड। चलो नेक्स्ट है आपका 45 नंबर वर्ड, जो कि है मेंडेसियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है झूठा, असत्य। ट्रू का एंटोनिम अपोजिट वर्ड फॉल्स। एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन गेव ए मेंडेसियस स्टेटमेंट टू द पब्लिक। जो पॉलिटिशियन था उसने एक मेंडेसियस, एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया पब्लिक को। याद कैसे करोगे, सॉरी, एक पॉलिटिशियन रहता है, वो हमेशा खाली मेंढक 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 की तरह, मेंढक की तरह बोलता रहता है, यानी झूठी झूठी बातें करता रहता है। मेंढक, MENDHAK, यही होगा ना, मेंढक, मेंढक, है ना, हो गया ना। तो एक मेंढक यानी मेंढा मेंढक, मेंढा मेंढक, मेंढक वर्ड बढ़ रहा है, जैसे मेंढक की तरह हमेशा क्या करता है, फाल्स फाल्स झूठी झूठी बातें बोलता रहता है ना। और देखो, और देखो कैसे बोल सकते हैं इस वर्ड को। मैं बोलता हूँ एक पॉलिटिशियन रहता है, वो पता क्या कहता है, वो कहता है मी, IND, है ना, IN, अरे कहा गया, INDI, है ना, C आ रहा है बीच में, फंस रहा है, नहीं तो ट्रिक बन जाता, है ना। मैं इंडिया के लिए, है ना, ACI कुछ भी कर सकता हूँ, अच्छी चीजें करूंगा, वो क्या कर रहा है, फाल्स स्टेटमेंट दे रहा है। तो कैसे भी आप बना सकते हैं, मेरे हिसाब से वो मेंढक वाला ज्यादा आसान था। ट्रिक बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मेंढक वाला यहाँ पे ज्यादा आसान है। वरना वो पता क्या बोलता है, मैं इंडिया के लिए ऐसी अच्छी चीज करूंगा, है ना। और क्या कह रहा है, वो झूठ बात कह रहा है सारी। आगे यार, चलो नेक्स्ट है आपका ओवर स्ट्रेंथ, जो कि है आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है अत्यधिक तनावग्रस्त, है ना, अत्यधिक तनावग्रस्त। एग्जाम्पल, सी फेल्ट ओवर स्ट्रेंथ आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स। वह तनावग्रस्त महसूस करने लगी, उसे तनाव महसूस होने लगा नॉन स्टॉप वर्क करने के बाद 10 घंटे के लिए, है ना। अब याद कैसे करोगे, ओवर स्ट्रेंथ, आपने एक ड्रिंक का नाम सुना होगा जो कि होती है स्टिंग, STING, है ना। स्टिंग होती है, स्ट्रिंग होती है, मेरे को ध्यान नहीं, है ना। तो लाल कलर की आती है, नीली कलर की आती है, और भी कई कलर की आती है, शायद पीली भी आती है, और भी जगह ऐसा 4-5 कलर की आती है स्टिंग। उसको कहते हैं एनर्जी ड्रिंक, नाम की एनर्जी, होता बहुत बकवास है वो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, है ना। ये रही उसकी बोतल। तो ओवर स्ट्रिंग, ओवर का मतलब होता है अधिक या फिर ऊपर, है ना, लिमिट से ऊपर उसने क्या पी ली, स्टिंग पी ली।
क्या पी ली? स्टिंग पी ली। जब क्या कहते हैं, लिमिट से ज्यादा स्टिंग पी लेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? तनावग्रस्त हो जाएगा। तो याद हो जाएगा बट ओवर स्टिंग, लिमिट से ज्यादा ओवर स्टिंग पी लेगा तो क्या हो जाएगा? तनावग्रस्त हो जाएगा ये वर्ड। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका चीयरफुल, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है खुश मिजाजी, प्रसन्न, हैप्पीनेस से रिलेटेड है वर्ड, है ना। प्लीज, कोई व्यक्ति जो खुश है चीयरफुल कहते हैं। द चीयरफुल चाइल्ड वेलकम एवरीवन विद ए स्माइल। जो खुश मिजाजी बच्चा था उसने सबका वेलकम किया एक स्माइल के साथ में। ठीक है, तो चीयरफुल ये वर्ड आपका इजी है, इजी इजी, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, इजी है। नहीं लग रहा इजी, एग्जांपल याद कर लो। कोई बच्चा था, उसने क्या करा? वेलकम स्माइल करा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसका नाम रख लो यहाँ पे, है ना। द चीयरफुल, या ऐसे बोल दो माई चीयरफुल, छोटा अगर ब्रदर है तो माई चीयरफुल ब्रदर वेलकम एवरीवन विद अ स्माइल, ऐसे कर लो तो याद हो जाएगा। चीयरफुल वर्ड याद है आपको, वो आएगा अपना भाई याद आएगा कि हाँ मेरे छोटे भाई ने सबका मुस्कुराहट के साथ सबका स्वागत किया था। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेसिड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शांत, पीस से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड। एग्जांपल, शी रिमेन्ड प्लेसिड इवन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। वो शांत रही, है ना। शी रिमेन्ड प्लेसिड, वह शांत रही इवन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के दौरान भी वो शांत रही। याद कैसे करोगे? अच्छा आप बात बताना, एक युद्ध वगैरह जो होते हैं, युद्ध होता है तो खूब हाहाकार रहता है, खूब मतलब वो रहता है ना, शोर शराबा रहता है ना, मारधाड़ होती है, मारकाट होती है। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो सारी चीजें आपको कैसी लगती है? शांत शांत सी लगती है, हाँ या ना। सारी चीजें कैसी लगती है? शांत शांत। तो आप देखना ये PLACI, प्लासी, प्लासी जीएस में पढ़ते होगे ना, प्लासी का युद्ध। प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद में, जब युद्ध में तो क्या रहता है? खूब ज्यादा शोर शराबा, मार काट, है ना, खूब हुल्ला हुपाड़ हो रहा है। लेकिन जब प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया तो चीजें क्या हो गई? शांत गई हो गई ना शांत। चलो, प्लासी से याद हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट वर्ड है आपका काम, वही शांत जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है, वर्ब होती है। क्या मतलब होता है? शांत। ये आपको वर्ड क्या है? इजी है, 25 बार इसको पढ़ लिया, 25 बार तो नहीं, 5 से 6 बार पढ़ लिया, है ना। अगला वर्ड आ जाता है आपका नर्वस। इसका एग्जांपल नहीं पढ़ा। द मदर काम्ड द क्राइंग बेबी। जो मम्मी जी है, माता जी है, उन्होंने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को शांत किया। नर्वस का मतलब होता है तनावग्रस्त या फिर घबराया हुआ। आप नहीं कहते मैं काफी नर्वस फील कर रहा हूँ, है ना। वाइवा में गया, रोल नंबर फर्स्ट, वो कैसा फील कर रहा है? नर्वस फील कर रहा है, तनावग्रस्त महसूस कर रहा है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। एग्जांपल, स्टूडेंट्स फेल्ट नर्वस बिफोर द एग्जाम। स्टूडेंट्स कैसा फील करें? एग्जाम के पहले नर्वस फील करें। ये भी आपका क्या है? इजी इजी वर्ड है, हो जाएगा यार। चलो, अब होते हैं आपके 50 वर्ड समाप्त। अब बारी आ जाती है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और अब करेंगे आप आंसर, क्योंकि मैंने आपको सारे वर्ड करवाए हैं याद। क्वेश्चन नंबर 31, पिछले 30 क्वेश्चन हमारे पिछले 3 क्लासेस में हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, चलो, ये आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आज 40 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए सिनोनिम में। द इलेबोरेट syllabi had to be blank summarized to make a presentation in the UGC assessment meeting। अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है, ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे है। समराइज के बारे में पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम बताइए, तो बताना जरा। एक्सपेंड का मतलब तो हमने पढ़ा था, बताओ। एक्सपेंड का मतलब लंबा करना, प्रोलॉन्ग का मतलब लॉन्ग से रिलेटेड कुछ लंबा करना, है ना। और एक्सपेंड वर्ड का एग्जांपल से याद करा था, मेटल एक्सपेंड करता है। रिकैपिटुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज को समराइज करना, रिकैप वर्ड से याद करा था, है ना। और लेंथन का मतलब होता है लंबा करना। देखो ये देखोगे ना, प्रोलॉन्ग, लेंथन, एक्सपेंडेड, तीनों सिनोनिम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि हमने पढ़ा था रिकैप देते हैं सीरियल वाले, वेब सीरीज वाले, सेकंड एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड का। समराइज का मतलब दोहराना, रिकैप का मतलब भी दोहराना, सारांश देना। हो गया एक बार याद। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या पूछ रहा है? डिप्लोरेबल द मोरबी ब्रिज। देखो ये दे रखा है ना, आपको मार्क करके दे रखा है, मतलब क्या कहते हैं इसको, अंडरलाइन करके दे रखा है, तो आप सीधे वर्ड पे हल्ला बोलो, है ना। जब आपको वर्ड समझ में नहीं आता है थोड़ा, तब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं अगल बगल से कि क्या पता कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस पता चल जाए।
है ना। तो यहाँ पे हम सीधा हल्ला बोलेंगे क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलो, डिप्लोरेबल वर्ड के बारे में बताइए। तो डीप और प्लोरा, कुछ दुख सैड से रिलेटेड था ना ये वर्ड? हाँ सर था। चलो, जुबिलेशन, कुछ खुशी, जुबली मना रहे थे ना, गोल्डन जुबली, कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड था। हाँ था। कंप्लेनिंग, शिकायत करना, सबको पता है। रिजॉइसिंग, आनंद लेना, है ना। रजाई में, रजाई नहीं, रजाई वाले दिनों में आइसिंग का मजा लेना। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब क्या, कैसे याद करा था इसको? देसी पी के घिनौनी हरकत करते हैं, नीच हरकत करते हैं। तो कौन सा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है, बताना जरा। कंप्लेनिंग, शिकायत करना, रिजॉइसिंग एंजॉय करना, जुबिलेशन, पता हो? चलो, ये है इसका डेस्पिकेबल, इसका मतलब होता है नीच, घिनौना। डिप्लोरेबल के लिए भी तो क्या था, कुछ दुखी से रिलेटेड था, है ना। दोनों नेगेटिव वर्ड है, दोनों आपके हो जाएंगे। कंप्लेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो ये भी नेगेटिव वर्ड, शिकायत करना, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही तो आपको थीम ही तो सीखना है, इसलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। एग्जाम में पता है वो एग्जामिनर जब हल्ला बोलता है ना ऐसे थीम वाले वर्ड से, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो, ही वाज ट्रेवलिंग विद फियर, ट्रेवलिंग बताना, ट्रेन में पहली बार सफर कर रहा है तो फियर है, डर रहा है ना। शिवरिंग, शिव ने रिंग खोदी रेवी की, है ना। तो ये तो मेरे को पहले ऑप्शन में मिल गया, लो मैंने टिक मार दिया। स्टिल हम दूसरे को वो भी देख लेते हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना, वीप का मतलब होता है आपका रोना, इंटरप्रेट का मतलब कहाँ पड़ा था, इन ट्रैप से जल्दी से निकल जाओ। इसमें किसकी सहायता लो, अपने साहसी भाई के लो, साहसी, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस। नेक्स्ट है आपका, ही ट्राई टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द नेबर्स, उसने जो नेबर्स की वो करी, सफरिंग्स, जो उनकी परेशानियां थी उनको एलिविएट, उनको काम करने की, सूद करने की कोशिश करी। एलिविएट, अले अले, है ना, काम करने की बात कर रहे हैं, सूद करने की बात कर रहे हैं। स्वेल, सूजन की बात हो रही है। ऐड मतलब जोड़ने की बात हो रही है। इंटेंसिफाई, बढ़ाने की बात हो रही है। रिलीव, राहत की बात हो रही है। चलो टिक मारो। तो मुझे मिल गया यहाँ पे आंसर रिलीव, ये दोनों वर्ड मिल रहे हैं, राहत देना, दोनों का मतलब काम करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका इक्विवोकल, इक्वल वोकल, बराबर आवाज आ रही, मुझे नहीं पता चल रहा डीजे कहाँ बज रहा है ना। क्लियर है क्या? नहीं, ये तो अस्पष्ट था ना, ये तो नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव, क्या है, प्रतिनिधि की बात हो रही है? नहीं। बैलेंस, क्या यहाँ पे संतुलन की बात हो रही है, किसी चीज की बराबरी की बात हो रही है? नहीं। एमबी, दो, गिव अस, हमें दो रास्ते बताए, है ना, दो रास्ते बताए कि यहाँ चले जाओ, वहां चला जाओ। अब हम तो हो गए कंफ्यूज, यानी चीजें हमारे लिए अस्पष्ट है। आपका कौन सा आंसर सही होगा? एम्बिग्यूअस वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी, स्टेशन पे NARY, नारी, NERY, नैरी वाला नहीं, नारी वाला, ठीक है। यानी महिला कैसी थी, स्थिर बैठी हुई थी। मोती टाइल पे क्या कर रहा था, गतिशील था, वो चले जा रहा था। स्विंडल, साउंड ऑफ सैंडल, सैंडल लिया गिफ्ट में तो उसने दिया धोखा, तुम मुझे धोखा दो, नहीं तुम मुझे सैंडल दो, मैं तुम्हें धोखा दूंगी। स्टील, स्टील का मतलब होता है शांत, बोट एंड स्टील में वाटर कैसा रहता है, स्टील। पोर्टेबल का मतलब कुछ मोशन से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पोर्टेबल, ले जाने योग्य, पंखा हो गया, कुर्सी हो गया। स्टील इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, इसका मतलब भी शांत, स्टेशनरी, और स्टेशनरी का मतलब तो नारी थी स्टेशनरी। पगनेसियस, पंगा कौन करता है, जो आपका क्या रहता है, झगड़ालू रहता है। अले का मतलब क्या होता है, अले अले, किसी को काम करना, सूद करना, पैसिफाई करना, मोलिफाई करना। सिलाई कौन था हमारा, फोक्स था। कैसा था फोक्स, जो फोक्स हमारा सिलाई था, क्लेवर था। पहली जेरेंट, पहल वर्ड आया आपका, किससे रिलेटेड है, युद्ध से रिलेटेड है ना। और डॉगमेटिक, कट्टर की बात हो रही है। डॉग हमारा जो मैटिक था, मैटिक नाम का जो डॉग था वो कट्टर था, है ना। कौन सा अप्रोप्रिएट है, बहल, लड़ाई, पंगा, लड़ाई। लो सर, ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट पे। सोलमन्स रिप्यूटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस, जो सोलमन की रिप्यूटेशन अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट वो टेंटलेस, 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 दाग रहित, है ना, दाग रहित, दोष रहित। अगला, फ्लॉड, फ्लॉड हमने फ्लो पढ़ा था, ध्यान करो, फ्लो, FLAW, फ्ला, फला फला लो तो काम है दोष निकालना, है ना। इसको मार्क कर दूं क्या? नहीं, एग्जामिनर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग कहीं भी घुमा देगा। टेंट लेस, दाग रहित, दोष रहित, और इसका मतलब होता है दोष। अगर ये कहता है ना फ्लोलेस, फ्लोलेस, जब आप इसको टिक करते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। डूबियस आ गया आपका, डाउटफुल हो गया। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहो भाई पढ़ाई में, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब अनियमित। फॉल्ट लेस, है ना, फॉल्ट का मतलब लेस मतलब रहित। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बताना जरा।
ये वाला, है ना, टेंटलेस, फ्रूटलेस, डेंटलेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका द मीडिया इन दिस डेज कंस्ट्रक्ट, इन सबको हटाओ, ये लगाओ मिसलीडिंग, मिसलीड करना, डोंट मिसलीड स्टूडेंट्स, या फिर हमने पढ़ा था कोई एडवर्टाइजमेंट था जो यूथ को क्या कर रहा था, मिसलीड कर रहा था, उसको गलत राह पे ले जा रहा था। तो मिसलीड का मतलब हो जाता है कुछ मिसगाइड करना किसी को, है ना। सिंसियर स्टूडेंट, जो ईमानदार स्टूडेंट था, कांड करके स्पष्टता से बता दिया यानी ये भी ईमानदार है। ट्रू का मतलब होता है सत्य। और मेंडेसियस, मेंढक की तरह पॉलिटिशियन क्या कह रहा था, झूठ कह रहा था। बताना जरा इसका सिनोनिम क्या होगा। मिसलीड का मतलब होता है मिसगाइड करना किसी को, है ना। तो यहाँ पे सिंसियर सही होगा, ईमानदारी से रिलेटेड, ये पॉजिटिव वर्ड है, मिसलीड नेगेटिव है। कांड करके बता दिया स्पष्ट, ईमानदार है, ईमानदार ये भी नहीं होगा, ये तो इसका सिनोनिम है तो वैसे ही नहीं होगा। ट्रू ये भी पॉजिटिव वर्ड है ना, ये भी नहीं होगा, तो मुझे नेगेटिव वर्ड मिल गया। देखो मीनिंग से देखोगे ना तो यहाँ पे झूठ की बात हो रही है, यहाँ पे मिसलीड की बात हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। स्टिल हमने पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस से इसको टिक मार दिया कि हाँ भाई यही हमारा आंसर होगा। हमने ऑप्शन क्या करें, एलिमिनेट करें। तो हर तजुर्बे आपको आजमाने हैं एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के लिए। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन होता है आज का, सी वाज ओवर स्ट्रंग, यहाँ इसके नीचे वो है अंडरलाइन, ओवर स्ट्रंग बिफोर द डांस परफॉर्मेंस। ओवर स्ट्रिंग, ज्यादा स्ट्रिंग पी ली थी क्या है, ज्यादा स्ट्रिंग पी ली थी, यानी क्या हो गया था, कुछ तनावग्रस्त हो गया था, है ना, तनाव हो गया था। चीयरफुल का क्या मतलब होता है, चीयरफुल खुश, आपका चीयरफुल जो ब्रदर था उसने वेलकम किया सबका। प्लेसिड, प्लासी के युद्ध के बाद चीजें क्या हो गई, शांत हो गई। नर्वस का मतलब क्या होता है, नर्वस मत हो भाई, या स्टूडेंट नर्वस थे एग्जाम से पहले। काम का मतलब होता है शांत, है ना, पैसिफाई, मोलिफाई, पीस, शांत से रिलेटेड। तो बताना ओवर स्ट्रिंग, ओवर स्ट्रंग क्या होगा इसका मतलब। चीयरफुल आपका पॉजिटिव वर्ड है, वो तनावग्रस्त है, नेगेटिव वर्ड है। प्लेसेड का मतलब शांत, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है ना। काम का मतलब शांत, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। नर्वस, तनावग्रस्त है, कोई कुछ नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है, हाँ आ रही है सर, इसको टिक मार दो। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ होते हैं आज आपके चौथी क्लास में एसएससी एग्जाम में पूछे गए 40 सिनोनिम समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको 50 के 50 वर्ड अच्छे से याद हुए होंगे जिनका हमने रिवीजन 2 बार करा। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, अच्छे वो जो एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अच्छे से आपको समझ में आया, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। ठीक है, धन्यवाद।